आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ज़रा रूटीन से हट के ज़रा बात करना चाह रही हूँ। मैं पीछे भी मिस कर गई। यकम मुहर्रम अल हराम को बात करनी थी, तो कुछ रीज़न्स होती हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही होती या कुछ ऐसा हुआ। बहरहाल आज 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से बात करना चाह रही हूँ मैं। और मुहर्रम के महीने को इस्लामिक कैलेंडर में, कमरी कैलेंडर में बड़ी अहमियत हासिल है। पहली बात यह इस्लामी साल का, कमरी साल का ये पहला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत बड़ी फजीलत दी है। जिस तरह तमाम नमाज़ों में फ़राइज़ को फजीलत हासिल है, तहज्जुद को फजीलत हासिल है, इसी तरह तमाम महीनों में मुहर्रम अल हराम को बहुत अहमियत और फजीलत हासिल है। जब से दुनिया रोनुमा हुई है तब से लेके क़यामत तक जितने जितने बड़े बड़े वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे, उनका ताल्लुक़ मुहर्रम से है। और मुहर्रम में ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बड़े और काबिले फ़ख्र और काबिले तक़लीद वाक़यात जो हैं मुहर्रम में ही रोनुमा फरमाए। रमज़ान को फजीलत हासिल है मुहर्रम के बाद। उसके बाद भी सारे महीनों का, कुछ महीनों का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया, मुक़द्दस है। लेकिन जो फजीलत मुहर्रम अल हराम को हासिल है उसमें वो किसी और को हासिल नहीं है। मुहर्रम अल हराम को मुहर्रम कहा भी इसीलिए जाता है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अमन वाला महीना करार दिया, 4 महीने को। और उन 4 महीनों में रजब, मुहर्रम, रजब, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम पहला है। जिनको मुक़द्दस और जिनको अमन वाला महीना करार दिए गए, उनमें से मुहर्रम पहले नंबर पर है। उसके बाद अलावा मुहर्रम अल हराम में बहुत ऐसे वाक़यात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुहर्रम अल हराम में हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिस्टेक हुई, जन्नत से निकाला गया, मुहर्रम अल हराम में निकाला गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी तौबा करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। दुआ सिखाई गई और तौबा कबूल हुई तो मुहर्रम अल हराम में हुई। और 10 मुहर्रम अल हराम को मैदान अरफात में अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को मिलाया गया। हज़रत अब्बा सानी जिसको कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जाके जूदी पहाड़ पे उतरी, स्टे किया उसने, तो मुहर्रम अल हराम में हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से चूँकि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो अपना आबाई एरिया छोड़ दिया था। और मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, मुहर्रम अल हराम में हुई। वापस अपने एरिया में आए, मुहर्रम अल हराम में आए। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेके दरिया पार करते हैं और दरियाए नील से पार होते हैं, मुहर्रम अल हराम में होते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन फ़िरौन गर्क होता है दरियाए नील में, मुहर्रम अल हराम में होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को बड़ी अहमियत और फजीलत का महीना करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम अल हराम को, इससे पहले उम्मतों पर भी 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के, 10 मुहर्रम अल हराम के मुख्तलिफ महीनों के मुख्तलिफ दिनों के रोज़े फ़र्ज़ थे, जिनमें मुहर्रम अल हराम का रोज़ा फर्स्ट और मस्ट था। और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा को, यानी 10 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा रखना बड़े कार सवाब करार दिया है। और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने हिजरत कर गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सही बुखारी की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीने के यहूदी रोज़ा रख रहे हैं इस दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस दिन आपके रोज़ा रखने की वजह क्या है। तो यहूदियों ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, ऐसा था कि हमारा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने हमें फ़िरौन से निजात दिलाई थी, और ये मुहर्रम अल हराम का 10वीं तारीख़ थी, और आप हमें लेके दरिया पार कर गए, और मूसा अलैहिस्सलाम की और उनकी मानने वालों को फ़िरौन से छुटकारा मिला। तो यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि हम इस दिन शुक्राने के तौर पे या ईद के तौर पे रोज़ा रखते हों, और ये हमारा मुक़द्दस दिन है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि यहूदियों के निस्बत हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि जो हमारी शरीयत है वो एज़ इट इज़ है मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के, और यहूदियों ने तो अपनी अहकामात में तब्दीली कर दी और वो चेंज हो गए हैं, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रख लेते हैं तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये तो क़यामत तक कम रखते रहेंगे और क़यामत तक फिर हमारी मुशाबहत हो जाएगी यहूदियों से, क्योंकि यहूदी भी रखते हैं, ये उनका भी मुक़द्दस दिन है तो हमारा भी मुक़द्दस समझा जाएगा। तो इस्लाम में तो चूँकि किसी दूसरी कौम से मुशाबहत जायज़ ही नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखना करार दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, अगले साल 9 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा रख लेंगे, इसलिए कि यहूदियों से मुशाबहत न हो, हमारा एक आगे हो जाए। बाज़ फुक़हा ये भी लिखते हैं कि अगर 9 मुहर्रम अल हराम को रोज़ा ना रखा जाए तो 10 मुहर्रम अल हराम का रख लिया तो 11 मुहर्रम अल हराम को भी रख लिया जाए, ताकि यहूदी एक रोज़ा रखते हैं और हमारे 2 हो जाए और यहूदियों से मुशाबहत ना हो। लेकिन बाज़ फुक़हा ये भी लिखते हैं कि अब चूँकि यहूदियों ने उस रोज़े को छोड़ दिया है और इस्लामी शार पर किसी वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तो सो मुसलमान अगर 10 मुहर्रम अल हराम का ही रोज़ा रख लें तो भी काफ़ी हो जाता है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो 9 और 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा है और उसमें बड़ी अहमियत और फजीलत है। इसमें इंसान के सारे गुनाह माफ़। और सबसे आखिरी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो बाकी रवायात में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की बड़ी अहमियत दी है इसको। और बाज़ रवायात में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस 10 मुहर्रम अल हराम में अपने अहल व अयाल के लिए रिज़्क़ में फराही किया करें, और ताकि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपके रिज़्क़ में फरागत करेगा, यानी सारी दुनिया में आपके रिज़्क़ पे फरागी करेगा। जिस बंदे ने 10 मुहर्रम अल हराम के दिन अपने घर वालों के रिज़्क़ में फरागी की और फराखी का समा किया, अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। और बाज़ रवायात में ये भी आता है कि जो 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखता है उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये परफेक्टली नहीं कह सकते, गुनाहों की किस्में होती हैं। बाज़ गुनाह अल्लाह तबारक व तआला से रिलेटेड होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर दे चाहे, और बाज़ गुनाहों का ताल्लुक़ जो इंसान से इंसान तक होता है, इंसान से रिलेटेड होते हैं, और वो हम लोग इसको एक वजह बना लेते हैं और ये करते हैं कि चल 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रख लेंगे तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन गुनाहों का ताल्लुक़ इंसान से है वो इंसान तक ही महदूद होते हैं जब तक इंसान माफ़ ना करे। ये जिन गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी आ रही होती है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना बेस पे, जैसे हज करके जब निकलता है बंदा तो ऐसे होता है जैसे माँ ने अभी उसको जन्म दिया, यानी सारे गुनाहों से पाक। इसी तरह 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह कहीं और जगह भी हैं जिनमें गुनाह माफ़ होने की खुशखबरी है, लेकिन वो सारे सगीरा गुनाह रिलेटेड है। जो कबीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह की वही 3 सूरतें हैं कि अगर वो अल्लाह ताला से रिलेटेड हैं तो आइंदा ना करने का याद करना, अपने किए पे शर्मिंदा होना और शर्मिंदगी से माफ़ी मांगना अल्लाह तबारक व तआला से बार बार गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से, तौबातुन नसूह कहते हैं जिसको, फिर वो माफ़ होते हैं। और जो इंसान से रिलेटेड होते हैं, जब तक वो इंसान से माफ़ नहीं करवाएंगे जब तक उनको अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं करते। ये जो गुनाह कबीरा गुनाहों की बात कर रही हूँ, ये बात इस बात से चली है कि 10 मुहर्रम अल हराम के जो रोज़ा रखेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और गुनाह अगर माफ़ होते हैं तो वो सगीरा गुनाहों की लिस्ट है। कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह वक्तन फ़क्तन कई अमाल से भी माफ़ होते रहते हैं। कबीरा गुनाहों की माफ़ी का अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह कहीं भी खुशखबरी नहीं दी कि किसी एक अमल से सारे कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कबीरा गुनाह अल्लाह से रिलेटेड हो, कबीरा गुनाह इंसान से रिलेटेड हो, माफ़ करवाना पड़ते हैं। अल्लाह से रिलेटेड हो तो एक स्टेप है, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें और आइंदा ना करने का याद करें और किए पे शर्मिंदा हूँ। और अगर इंसान से रिलेटेड है तो 2 स्टेप हैं, अल्लाह पहले इंसान से माफ़ करवाएं
और उसके सामने शर्मिंदा हूँ और आइंदा उसको नुकसान ना पहुँचाने का याद करें, फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर हूँ और वही 3 शराइत दोहराएं, शर्मिंदा हूँ, आइंदा ना करने का याद करें और इंतहाई शर्मसारी से अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, तो कबीरा गुनाहों की माफ़ी की गुंजाइश तब होती है। हम लोग ये डन कर लेते हैं कि फ़लाँ जगह हदीस में पढ़ा है कि जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लिया उसके पिछले गुनाह माफ़ हो गए, जिसने हज कर लिया उसके पिछले गुनाह माफ़ हो गए। अगर आप एक बंदे से लूट को सूट के पैसा लेके जा रहे हैं हज करने के लिए और किसी को मार के कत्ल करके जा रहे हैं, किसी से छीन के चोरी करके डाका डाल के जा रहे हैं और वह आइंदा हमेशा भूख और प्यास से मरने के करीब ज़िंदगी गुजार रहा है, तो समझे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला आपके वो गुनाह माफ़ करेगा जब तक आप बंदों से नहीं माफ़ करवाएंगे, जब तक नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह मुहर्रम अल हराम के लिए और भी कहीं मुक़द्दस क़यामत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस है, हदीस में क़यामत की निशानी में से एक क़यामत कब वाक़ होगी ये तो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अलावा किसी को नहीं बख्शा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर जो गैर मुस्लिम थे वो आके तंग करते थे और ये छेड़ बना ली थी कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सामने इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे, लाजवाब थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शेर लगा दी कि पूछते रहे और आपको लाजवाब करते रहे और इन्जॉय करते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई और फिर निशानियाँ बताने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम अल हराम असर का टाइम और जुमे का दिन होगा, क़यामत होगी। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके जब से दुनिया वजूद में आई, आदम से पहले दुनिया वजूद में आती है, अल्लाह तबारक व तआला जब ये ज़मीन को तख्लीक करते हैं, आसमान को करते हैं, कायनात को करते हैं, तो वो भी मुहर्रम अल हराम में हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जब सेट किया तो वो मुहर्रम अल हराम का दिन था। और इसी तरह सारे जो बड़े वाक़यात इस्लामिक कैलेंडर से वाबस्ता है, यहूदियों ने चूँकि अब उस कैलेंडर को ही फॉलो करना छोड़ दिया है, इसलिए अगर 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रख रहे मुसलमान तो यहूदियों से मुशाबहत नहीं होगी, क्योंकि यहूदी उस कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब कमरी कैलेंडर को या इस्लामिक कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहे। अब वो मुशाबहत ख़त्म हो चुकी है। और अगर इस पूरी दुनिया की कायनात के जितने बड़े वाक़यात हैं, ये थोड़े से मेरे जहन में आ रहे हैं, उसके अलावा जितने बड़े बड़े वाक़यात हैं वो सारे 10 मुहर्रम अल हराम से रिलेटेड है और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे बड़े वाक़यात को 10 मुहर्रम अल हराम को ही वक़ूअ पज़ीर किया और रहती दुनिया तक इस महीने के तक़द्दुस को और इस महीने के वैल्यू को मुसलमानों के सामने नहीं, पूरी इंसानियत के सामने एक बावकार महीना करार दिया। इस महीने की 9 और 10 मुहर्रम अल हराम की रोज़े की बड़ी फजीलत है, जहाँ वहाँ नफली नमाज की और सदका खैरात की बड़ी फजीलत है। लेकिन सदका खैरात का ट्रेंड जिस तरह हमने चला लिया है इस तरह का नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद को सदका खैरात दें और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें। और अपने बच्चों में अगर किसी वजह से आपके हालात तंग है, टाइट हालात हैं और पूरी ज़िंदगी खुशहाली और फराखी से नहीं गुजार सके, तो इस दिन अपने बच्चों के लिए खुशहाली और फराखी का इंतज़ाम करें और उनके रिज़्क़ में कशादगी करें और उनको खुशहाली का एहसास दिलाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी की जा सके और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसकी पैरवी की जा सके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओके।